वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ निफ्टी ट्रेड लॉजिक। हम आज के वीडियो में सिंपल सी चीज़ है जो हमने पूरे वीकली में जो हमने ट्रेड लिया था हम उसको देखते हैं कि हम उसको एनालाइज करेंगे कि हमने क्या किया था, कैसे कुछ क्या गलत हुआ था, क्या सही था, बेसिक एनालाइज करेंगे। 11 तारीख को था मंडे को आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था और आप गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हो कि मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी वो समवट 24,180 पे आई थी और मार्केट खुला लगभग यहाँ कहीं था। ऑलमोस्ट मार्केट 200 पॉइंट जितना गैप डाउन खोला था। तो खुलने के बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ से सीधा एक बड़ी कैंडल आई थी जो 24,000 के इधर से आके और वो कुछ 140 पॉइंट की आप देख सकते हो कैंडल थी। हमने ट्रेड लिया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे लिया था, फिर 5 मिनट पे एग्जीक्यूट किया था। ट्रेड लॉजिक बहुत सिंपल था कि आप देख रहे हो कि पहली जो कैंडल थी 15 मिनट की वो काफ़ी बड़ी थी बट नीचे से बाइंग आ रही थी। सेकंड कैंडल ने वो सब पूरी बाइंग को ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद की जो हम जो तीसरी कैंडल देख रहे हो, ये जो तीसरी ग्रीन कैंडल थी, इधर से भी सेलिंग प्रेशर था बट समवट बायर्स ने मैनेज किया था सिचुएशन को और उसके बाद की कैंडल ने फिर से बायर्स को मैनेज करने की ट्राई की तो मार्केट ने वापस यहाँ से बायर्स का एसएल लिया। मार्केट ने कि नया लो बनाया। सिंपल। अभी अगर आप देख सकते हो कि कैंडल वाइज अगर हम ट्रैक करें मार्केट को तो सिंपल सा रखते हैं कि जो पहली कैंडल थी उसमें इतनी बड़ी वीक थी, मतलब बाइंग दिखाया, दूसरी ने एसएल ले लिया, तीसरी ने वो सेलर्स को थोड़ा जो जिन्होंने लेट सेलिंग की, जैसे 5 मिनट पे देखोगे तो आपको और अच्छा क्लियर पिक्चर दिखेगा कि जिन्होंने लेट सेलिंग की वो सबका एसएल हंड किया मार्केट ने। बट उसके बाद जो मार्केट ने ये जो बड़ी सी कैंडल बनाई थी, ये जो बड़ी सी कैंडल, इसका लो टूटने का हम देख रहे थे क्योंकि मार्केट में मल्टीपल टाइम्स न्यू लो फॉर्म हुआ बट उसको फॉलोअप कैंडल नहीं आई। जैसे कि पहली 5 मिनट की कैंडल ये थी, उसके बाद ये 2 कैंडल बनी, फॉलोअप कैंडल नहीं था नीचे सेलिंग के लिए। फिर उसके बाद ये कैंडल का लो टूटा, ये कैंडल वापस से ऊपर जाके नीचे आई तो ये कैंडल डिसाइड नहीं कर पा रही थी, उसके बाद वापस से ऊपर गया फिर नीचे गया, तो मतलब एक नया ये लो बन गया था। टेम्परेरी देखा जाए तो नया लो आपके लिए ये बना था। ओके, अब ये नए लो के बाद उसके बाद कोई लो नहीं बना, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल आ गई जो हमने राउंड किया है, उसके बाद उसको कोई फॉलोअप कैंडल नहीं आ रहा था। मतलब जो सेलिंग आ रही थी वो बहुत क्या बोलते हैं, जैसे सेलिंग आनी चाहिए थी वैसे नहीं आ रही थी। तो इस बेस पे हमने सिंपल सा एक ट्रेड बनाया। ट्रेड लॉजिक था हमारा वीडियो के अंदर कि हम अगर यही जो बड़ी सी कैंडल है इसका अगर हाई टूटता है या तो सेफ साइड लगे लो इसका हाई टूटता है, इसके हाई पे हम एक ट्रेड बनाते हैं। सिंपल था क्योंकि मार्केट खुला था डाउन साइड, उस टाइम पे न्यूज़ फैक्टर थे और डाउन साइड खुलने के बाद भी मार्केट सपोर्ट ले रहा था। तो सिंपल सा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो वही कैंडल का लो हमने यहाँ का कहीं इसका लो रखा था एसएल में और ये हमारा ये टारगेट रखा था। सो इनिशियली अगर आप देख सकते हो तो ये 1:2 का ट्रेड था, बहुत सिंपल सा था। एंट्री के बाद मार्केट ने काफ़ी लेट टारगेट दिया था हमको, एंट्री दे दी थी उसने 11 बजे के समथिंग और टारगेट हमको यहाँ मिला था अराउंड 130 को। 130 को आप देख सकते हो कि वापस नीचे आया था मार्केट और फिर यहाँ से आपको टारगेट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 130 तक का मार्केट का टारगेट दिया था। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक था और बोल सकते हो कि हमारा टारगेट देने के बाद ही आप ये भी देख सकते हो कि मार्केट ने हाई ब्रेक डाउन किया और उसके बाद सीधा नीचे गिर गया। अभी आते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे का लॉजिक क्या रहता है? नेक्स्ट डे को हमने 2 प्लान बनाया था। एक, अगर मार्केट अपना हाई को ब्रेक करता है तो हम ये गैप फिलिंग और वापस ये एरिया तक जाएंगे 23,900 तक। बट और दूसरा प्लान ये था कि अगर मार्केट यहाँ कैसे कि यहाँ फॉलोअप कैंडल नहीं आ रहा था, पर यहाँ फॉलोअप कैंडल का चांसेस दिख रहा था बट बहुत स्लो सेलिंग थी। तो हमने सिंपल सा अपना लेवल मार्क कर रखा था कि अगर 23,600 के नीचे मार्केट जाता है, अगर आपने ये जो मेरी 11 तारीख की वीडियो में भी देखा होगा, हमने वहाँ भी बोला था अगर मार्केट 23,600 के नीचे जाता है तो हम सेलिंग में रहेंगे। 12 तारीख की वीडियो में भी मैंने बहुत क्लियर बोला था 23,600 के नीचे जाएगा तो हम सेलिंग में रहेंगे। हमने सेलिंग की एंट्री कहाँ पंच की थी? 23,576 के नीचे हमने उसी का ऐसे लग दिया था, 600 के ऊपर का ऐसे लग दिया था। हमने ट्रेड प्लान किया और दूसरा हमने ट्रेड 2 प्लान किया था और बोला था यही जो हमारा जो पहला वीडियो था 12 तारीख को, उसमें हमने क्लियर मेंशन किया अगर 500 नहीं जाएगा तो हम फिर से सेल करेंगे। सो यस, हमको उस दिन 2 टारगेट मिले और आप देख सकते हो पहले दिन हमने निफ्टी में 85 पॉइंट्स निकाले थे, आप देख सकते हो 84.40 पॉइंट्स थे। और सेकेंड डे
हमने इस ट्रेड में निकाले थे 69 पॉइंट्स और इस ट्रेड में निकाले थे 41 पॉइंट्स। सो ओवरऑल हमने अच्छे पॉइंट्स निकाले थे निफ्टी के अंदर। आप इसे ऑप्शन में भी देख सकते हो 61 पॉइंट्स का अगर निफ्टी में मूव आ रहा है तो ऑप्शन में आपको रफली 40-50 पॉइंट्स का मूव है, इधर 41 का है तो उधर आपको 30 पॉइंट्स का मूव ईजिली मिल रहा है। उसके बाद आते हैं 13 तारीख को। 13 तारीख को हमारा अच्छा दिन नहीं था, एसएल डे था, क्योंकि हमने जो सेलिंग प्लान किया था, हमने सोचा था कि 300 के नीचे जाएगा तो मार्केट ऑलमोस्ट 200 तक तो टैप करेगा, बट मार्केट 250 से घूम गया। यहाँ ऑलमोस्ट हमको 44 पॉइंट्स मिला था, आप देख सकते हो 44 पॉइंट्स एंड रिवर्सल। हमारा जो टारगेट था वो नहीं मिला, 1:1 मिल गया था, आप देख सकते हो 44 पॉइंट मिला था, 41 पॉइंट का एसएल था, बट हमको मार्केट ने तुरंत ही घुमा दिया। उसके बाद फिर हमने लॉन्ग प्लान किया था। पहले एक्चुअली प्लान था लॉन्ग का 400 के ऊपर, बट मार्केट का ये जो 2 कैंडल बनी थी, यहाँ से थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया कि यार ये 2 जो कैंडल बनी है वो जो ऊपर भी गई है और नीचे भी गई है, तो सिंपल सा रख दिया था कि अगर इसके नीचे जा जाएगा मार्केट तो हम यहाँ से सेल प्लान करेंगे 380 के नीचे से, या तो 360 का लेवल ले लो यहाँ से। ओके, हम ये सोचे थे कि ये लेवल से हम सेल प्लान करेंगे, बट मार्केट वो लेवल पे नहीं आया और जो बाइंग प्लान था हमारा ये लेवल के ऊपर था, इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग प्लान करेंगे 425 के ऊपर, क्योंकि ये 2 कैंडल आके थोड़ा सा हमारा माइंडसेट डिस्टर्ब कर दी। बाकी हम 400 से ही करने वाले थे, शायद 400 से करते तो हमको यहाँ 480 हमारा टारगेट भी मिल जाता, बट ठीक है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। हमने 425 से किया था और हमारा टारगेट था 500 का, 75 पॉइंट्स का टारगेट था। वहाँ भी हमको आप देख सकते हो 80 पॉइंट्स का टारगेट था जो हमने 425 से किया था, और ये यहाँ तक गया था, तो ऑलमोस्ट हमको यहाँ भी 51 पॉइंट्स मिले और फिर वापस वो घूम गया। और आप देख सकते हो उसके बाद सेम चीज़ यहाँ से घूम के ऊपर चला गया, मतलब यहाँ हमारा अगर ब्रेक इवन भी जाता, यहाँ भी हमारा 51 पॉइंट्स तो मिल ही गया था। 31 पॉइंट्स का एसएल था, मतलब ऑलमोस्ट 1:1.5 हमको मिल चुका था, बट स्टिल जो हमारा प्लान था उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं किया और हम उस दिन हमने रेड में क्लोज़ किया। सो अब देख सकते हो 2 दिन हमने ग्रीन में क्लोज़ किया, 1 दिन रेड में क्लोज़ किया। अभी आ जाते हैं अगले दिन। इस दिन था सेंसेक्स की एक्सपायरी। ओके, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा मूव कैप्चर किया। इसका भी प्लान बहुत सिंपल सा था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया, मार्केट नीचे गिरा और वापस हमने सेल का ही ट्रेड बनाया। सेल का ट्रेड एकदम सिंपल सा था, हमने इधर से फिबोनाची बनाया। फिबोनाची का अगर हमने ये टॉप से लेके मार्केट का ये बॉटम तब बना था तो हमने सिंपल रखा कि फिबोनाची में आएगा और अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम वहाँ से सेल मारेंगे। तो टेक्निकली हमको वहाँ से सेल मिला, हमने वेट किया, वेट एंड वॉच के बाद हमको एक अच्छा सा ट्रेड मिला। देख सकते हो ये ट्रेड था ऑलमोस्ट 110 पॉइंट का, सिंगल ट्रेड 110 पॉइंट, जो कि टारगेट हमारा था बड़ा। आप आरआर देख लो, 5.5 का आरआर बन रहा है, 24-24 पॉइंट का एसएल था, 134 पॉइंट टारगेट था। टारगेट इसके लिए था क्योंकि ये डे लो था प्रीवियस डे का, तो सोचा था कि इसके थोड़ा सा ऊपर रख के देख सकते हैं कि मार्केट वहाँ से घूम सकता है, बट इनिशियली मार्केट ने यहीं से घूम गया। अगर हम यहाँ रखते तो हमको डेफिनेटली टारगेट मिल जाता। तो हमारी जो दूसरी क्वांटिटी थी हमने यहाँ निकाल दी थी, ऑलमोस्ट 70-80% क्वांटिटी यहाँ निकाली थी, उसके बाद हमने यहाँ निकाली थी। और उसके बाद आता है लास्ट डे। लास्ट डे भी हमारा बहुत सिंपल सा था कि मार्केट सेलिंग प्रेशर में था, मार्केट का ये लो बना था, उसके बाद मार्केट ने हाई दिया। हमने हाई के लिए लेवल मार्क किया था कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग प्लान करेंगे, बट मार्केट पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच नहीं किया। और इसके बाद यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद एक कंसोलिडेशन तोड़ा, तो हमने कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया कि अभी ये जो कैंडल है इन्होंने इसका तोड़ दिया है। हमने ये कैंडल का लो पे प्लान किया कि यहाँ से देखते कि क्या मोमेंटम आ सकता है, तो मार्केट सीधा नीचे आया। जैसे ये कैंडल की क्लोजिंग आई तो एग्जैक्टली हमने यहाँ एक ऑर्डर बंद किया, क्योंकि पुल बैक मिला, तो पुल बैक के बाद आप 1 मिनट पे देख सकते थे यहाँ एक हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो हमने यहाँ ऑलमोस्ट 72 पॉइंट्स निकाला था और एग्जैक्टली मैंने आपको बता भी दिया था कि मार्केट पहला टारगेट आप यही लेके चल सकते हो, 680 का समथिंग 690 का टारगेट था, और उसके बाद आप उसको ट्रेल करके यहाँ तक ले आ सकते हो। तो डेफिनेटली आपने यहाँ अच्छे से क्वांटिटी बुक की होगी, और जिसने नहीं की होगी तो समवॉट वो यहाँ तक एग्जिट मिल गया होगा। तो मोटा मोटा आपको यहाँ भी 20-25 पॉइंट तो मिले ही होंगे मार्केट के अंदर। और इनिशियली मार्केट का जो मोमेंटम था वो सेल साइड ही था, मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे आया। सो ओवरऑल हमारा वीक काफ़ी अच्छा गया था। 4 दिन हमारे प्रॉफिट थे और 1 दिन हमारा लॉस था। सो यस, ये था हमारा निफ्टी का वीक। होप्स आपको एनालिसिस पसंद आए हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। और सुबह सुबह मैं कुछ 9 भी नहीं, 9:30 से 10:30 के बीच में मैं एनालिसिस डाल देता हूँ। और
जो भी मेरा ट्रेड प्लान रहता है मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर देता हूँ। सो इन केस अगर आप यहाँ फॉलो नहीं करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में जो भी प्लान ऑफ एक्शन रहता है मैं वहाँ अपडेट कर देता हूँ विद द रीज़न कि भाई यहाँ क्यों है और यहाँ कैसे है। सो यस, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, बट प्लीज़ देखिएगा और समझिएगा कि क्यों क्या कैसे हुआ था। तो यस, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए बिग एंड प्रॉफिटेबल वीकेंड। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।